आज के लेक्चर में अपन एनसीईआरटी के अंदर जो अपने राजस्थान बोर्ड में जो पेपर लगेगा 23 का, उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 23 है 4 मार्क्स का आएगा। इससे रिलेटेड जो इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो लगभग ये है कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी या इस टाइप के आने की संभावना रहेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये अपने बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 23 आएगा और एग्जाम्पल नंबर 4 है ये अपने एनसीईआरटी बुक में। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें मिनिमम जेड पूछा गया है, ये 3 इनइक्वलिटी है, ये नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसका मतलब एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट काम में लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब इससे वैसे अपने को कोई खास मतलब नहीं है, बस इतना ही मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ेगा। अब ये जो इनइक्वलिटी है इनको अपन इक्वेशन में तब्दील करेंगे। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, -5। ऐसे इसको इक्वेशन में तब्दील करेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, और इसको इक्वेशन में तब्दील करेंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहां से x को 0 किया तो x 0 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, y का वैल्यू 5 आ गया। y को 0 किया, y को 0 किया तो 2 नीचे गया, x का वैल्यू -5/2 आ गया। पहले सीधे अपन ग्राफ में आ जाते हैं। अपना मेन उद्देश्य जो है वो ग्राफ बनाना ही है, ग्राफ सही बन जाए बस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखिए 0 5, वाई पे 5 यहां मान लीजिए आप, 0 5, और x पे -5/2, x पे -5/2 यहाँ 5 का आधा है, मतलब 2.5 है, 2.5 लगभग ये 5 है तो यहाँ मिलेगा लगभग, है ना। तो ये ऐसे जाएगा, इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कराना है आपको, ऐसे ज्वाइन कराते हुए खींचेंगे यहाँ से, स्केल से यहाँ से ले लेंगे कि ऐसे चल रही है, लेकिन अपन इधर बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि इधर है ना सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अपने को सारा काम किस में करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। आप चाहो तो डॉटेड कर दो और फिर उसको इरेज कर देना, क्लियर, क्योंकि अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में तो जाना ही नहीं है। फिर x को 0, अब इसका किधर आएगा ये भी चेक कर लेते हैं। इस लाइन ने कोई ट्राइंगल नहीं पढ़ाया तो आप एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, इस 5 के आगे कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप। इस 5 के आगे का कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ कोई पॉइंट ले लिया अपन ने 0 6, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। ये कहाँ रखना है, ये इसमें रखना है एक्स वाई की जगह। ये 0 6 ले लिया, 5 के आगे अपन ने 0 6 ले लिया। एक्स को तो 0 करना है, वाई को 6 लिखना है, तो ये -6 और ऐसे बन गया है। ये क्या -6 -5 से बड़ा होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये जो ग्राफ होगा वो इस पॉइंट की तरफ ना आके इसके अपोजिट जाएगा, मतलब ग्राफ इससे इस लाइन के नीचे जाएगा। ऐसे थोड़ा सा आइडिया ले लिया मैंने, हल्का हल्का, ठीक है। अब देखिए आप अगला बढ़ाते हैं। अगले में देखो x को 0 किया तो y का वैल्यू 3 आ रहा है, y को 0 किया तो 3/3 x का 1 आ रहा है। तो 1 0 कहां मिलेगा, x का 1 ये रहा, x का 1 0 और y का 0 3, ये 0 3 हो गया। इसको आप ज्वाइन करा देंगे। अब इसने तो ट्राइंगल बना लिया, क्लोज बना लिया, क्लोज फिगर में ट्राइंगल बन गया ना, तो आप इसमें तो सीधा ही कर दोगे, 0 0 रख के चेक कर सकते हो। एक्स वाई को 0 0 किया, एक्स वाई को 0 किया तो एक्स और वाई को 0 किया तो ये कंडीशन आ रही है, और 0 3 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स। और फॉल्स होने का मतलब इस जो पॉइंट आपने रखा है ना उसकी तरफ वाला आपको मिटाना पड़ेगा, इसके अपोजिट वाला आएगा, इसके अपोजिट वाला आएगा, क्लियर। अब बच गया थर्ड वाला। इसमें देखो क्या होगा, इसमें आप वही काम करो, x को 0 किया तो -3 नीचे जाएगा तो y का वैल्यू -4, और y को 0 किया तो 2 नीचे जाएगा तो x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6 हो गया। अब x का 6 से यहाँ मिलेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, x का 6 जैसे यहाँ मान लो आप 6 से 0, और y का -4, y का -4 जैसे लगभग यहाँ मिलेगा, तो आप इसको ऐसे ज्वाइन कराओगे हो तो डॉटेड कर दो, लेकिन इसको पीछे वाले को मिटाना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। अब इस लाइन ने कोई ट्राइंगल नहीं बनाया है, ट्राइंगल नहीं बनाया तो आप आगे कोई पॉइंट ले लो,
70 ले लो, 70 पॉइंट ले लो आप, आर्टिफिशियल पॉइंट है 7, 7 आपको इसमें 70 रखना है, x की जगह 7 रखोगे तो 14 और y की जगह 0। तो ये बात सही है क्या? ये बात जो है फॉल्स है, ये बात भी 12 और 14 से बड़ा नहीं होता। फॉल्स होने का मतलब इस पॉइंट की तरफ नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा, मतलब तीनों का मिक्स एरिया ये हुआ ऑल ओवर अगर देखा जाए तो, ठीक है, ये हो गया तीनों का मिक्स एरिया। लेकिन ये कैसा है? अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है। अब अनबाउंडेड जब फिगर बढ़ जाता है तो आप कैसे सोल्व करते हैं, उस पे आज के लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अनबाउंडेड वाले केस में आपको वही है, z लिखना है। z कितना है अपने पास? स्टार्टिंग में जो है z का वैल्यू -50x प्लस 20y, और यहां पे आपको लिखने कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। अब अपने पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से ग्राफ में वो देखने हैं। कॉर्नर का मतलब एक तो ये है कॉर्नर जो इस लाइन के ऊपर होने चाहिए, होने चाहिए, मतलब एक तो 0,3 है, एक 10 है, फिर कॉर्नर पॉइंट ये है 0,5। ये 0,6 कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये तो पॉइंट ही नहीं है, तो अपन ने ऐसे ही माना है। इस एक कॉर्नर पॉइंट ये है बस 60, इतने ही कॉर्नर पॉइंट है। 0,0 कॉर्नर पॉइंट नहीं है क्योंकि ये शेडेड रीजन के ऊपर नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये x और ये y वैल्यू पुट करनी है। x को 0 किया तो y का, x को 0 कर दिया तो 0, y का 3 पुट करेंगे तो 60, x को 0, x को 1 किया तो -50 और ये 0 तो ये -50, x को 0 किया तो ये तो 0 और ये 100, ये माइनस के 300 और ये 0 हो गया। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कौन सा आया? ये आया, ठीक है। लेकिन एक वर्क करना है आपको, ये वर्क कब होगा? ये अनबाउंडेड के केस में होगा, वरना अगर अनबाउंडेड नहीं होता तो अपना आंसर क्या हो जाता? -300 z का वैल्यू हो जाता जो 60 पॉइंट पे मिलता। लेकिन अगर अनबाउंडेड रीजन है, खुला है, तो आप ये वर्क और करेंगे। ये वर्क क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आपको z को लिखना है, ये केवल अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन में ही होगा, और फिर जो मिनिमम वैल्यू है वो लिखो आप। मिनिमम ही क्यों लिखिए? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही मिनिमम है, और मिनिमम के क्वेश्चन में आप लेस देन लगाओगे। क्या लगाओगे? लेस देन, इक्वल नहीं लगेगा इसमें, बस इतना ही, और मैक्सिमम होगा तो ग्रेटर देन लगेगा। अब आपको इसको इक्वेशन बनानी है, -50x प्लस ये y है यहाँ पे 20y और इक्वल टू -300। इसमें आप x को 0 करो तो ये नीचे जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा -15, और y को 0 करेंगे तो ये 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो x का तो 6 है, x का तो 6 है, ये रहा, और y का है क्या? -15। तो y का -15 नीचे मिलेगा, और नीचे नीचे ऐसे बहुत नीचे जाएगा, तो ये लाइन ऐसे खींचूंगा तो ये लाइन खींची जाएगी, ऐसे नीचे से खींचूंगा तो ये लाइन खींची जाएगी, ऐसे मतलब आगे तक बढ़ेगी, तो ये ऐसे खींची जाएगी। क्लियर? और ये डॉटेड लाइन होगी, ये लाइन कैसी होगी? डॉटेड खींचनी है आपको। क्लियर? अब देखो आप, क्योंकि ये नीचे से आ रही है तो ये इधर ज्यादा मुड़ेगी, और अगर ये यहां से आती तो ये यहां से, अगर देखो मान लीजिए अगर ये यहां से आती तो इधर जाती, यहां से आती इधर जाती। अब ऐसे ही जैसे नीचे से आती जाएगी तो ये ज्यादा अंदर की तरफ जाती जाएगी। अब आप क्या करना है, एक काम बता रहा हूं मैं आपको। अब इसमें x और y का वैल्यू जैसे यही रख दो आप, 70 ही रख दो। इसमें x की जगह 7 रखा तो -350 और y 0 हो गया। ये बात राइट है या रॉन्ग? ये राइट बात है, ये बात राइट है। इसका मतलब ग्राफ किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा। अब आप एक चीज देखें कि ब्लैक वाला पार्ट और रेड वाला पार्ट मिक्स हो गए, तो क्या बोलेंगे? ब्लैक पार्ट और रेड पार्ट मिक्स हो गए, मतलब ऐसे बोलेंगे शेडेड रीजन ऑफ ऑल इनइक्वालिटी
मिक्स बाय दिस अनबाउंडेड वर्क। सो अगर मिक्स हो जाते हैं तो नो सॉल्यूशन, और मिक्स नहीं होते हैं तो अपना आंसर वही बरकरार रहेगा जो पहले था, मतलब -300 ही आंसर होता अगर मिक्स नहीं होते तो। नेक्स्ट करते हैं। ये सबसे टिपिकल लेवल का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है बुक में। वैसे क्वेश्चन आईडी जो है वो 23 है, 4 मार्क्स के लिए है ये भी। अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 में है z इक्वल टू 5x प्लस 10y, और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। बस ये सब क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बढ़ते हैं एलपीपी के, है ना। तो इसको तो मैं हटा देता हूं। अब सबसे पहले इनको इक्वेशन में तब्दील करूंगा, तो इन तीनों को इक्वेशन में तब्दील, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछे हैं इस क्वेश्चन में, दोनों चीजें पूछी है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 2y इक्वल टू 120, जेड को काम में नहीं लेना, x प्लस वाई इक्वल टू 60, जेड लास्ट में काम आएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहां से x को 0 किया तो 2 नीचे जाएगा तो y का वैल्यू 60, और y को 0 किया तो x का वैल्यू 120। अब इसका ग्राफ तुरंत बढ़ा देना चाहिए, अगर पॉइंट आ जाए ना तो आप तुरंत ग्राफ पे फोकस करेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखिए 060 वाई पे यहां मान लेता हूं 060, और 120 यहां मान लेता हूं 120 और लाइन को ज्वाइन करा देता हूं। ट्राइंगल बन गया, क्लोज बन गया, इसलिए आप सीधे एक्स वाई की जगह 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई को 0 कर दो, आप एक्स वाई को 0 करोगे तो ये बात राइट है, क्योंकि 0 से 120 बड़ा होता है, और ये भी बोल रहा है 120 बड़ा, इसका मतलब ये बात ट्रू है। और ट्रू होने का मतलब ग्राफ किधर आ जाएगा, इस लाइन के नीचे आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब आओ सेकंड वाली बना देते हैं। x को 0 किया तो y का वैल्यू 60, और y को 0 किया तो x का वैल्यू 60, तो 60 यहां आ जाएगा, दूसरा 60, और ये लो इसको ज्वाइन करा देता हूं इस लाइन को। अब देखो आप इसको भी चेक कर लेता हूं, x और y की जगह 0 रखा तो ये बात क्या है, फॉल्स है, और फॉल्स होने का मतलब इस लाइन के नीचे जो भी आ रहा है ना वो हटाना पड़ेगा। इसका मतलब फिलहाल जो है वो मिक्स एरिया ये हो गया है, फिलहाल मिक्स एरिया ये है, क्लियर। अब बात आती है थर्ड वाली लाइन की। अब थर्ड वाली में x को 0 किया तो -2 नीचे जाएगा तो y भी 0 आ गया, और y को 0 कर दिया तो x भी 0 आ गया। अगर एक 0 0 आ जाता तो दूसरा पॉइंट भी 0 0 ही आएगा, इसका मतलब ये लाइन 0 0 से पास होगी। अब कितना एंगल होगा वो आपको ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना, बस ये चेक करना है। अब इसको चेक करने में एक पंगा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये थर्ड वाली लाइन है, थर्ड लाइन लिख देता हूं इसको मैं, ये आपकी फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये जो थर्ड लाइन जो है उसने जो है ट्रायंगल नहीं बनाया, इसका मतलब आप कोई एक पॉइंट आगे ले लो 130 पे चेक करके देख लो। 130 पे चेक करोगे तो 130 पे चेक करोगे तो x का 130 लोगे आप, तो यहाँ थर्ड वाले में 130x का लिया, y को 0 कर दिया, तो ये बात राइट है यार, ये राइट बात है। इसका मतलब ग्राफ इस लाइन के नीचे वाला लेना है, बशर्ते दोनों का मिक्स भी लेना है। इसका मतलब इसके ऊपर वाला हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसने पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया। अगर पॉइंट को सेटिस्फाई कर देते हैं तो उस पॉइंट की तरफ वाला आएगा, इधर नीचे वाला एरिया आएगा, क्लियर। अब अपने पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से होंगे, 1 2 ये तो पता है,
और 2 पॉइंट ये हो गए, एक ये और एक ये। कॉर्नर पॉइंट कितने हो गए इसके अंदर? 2 कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब ये दो तो अपने पास है, 2 रो हो गए, मतलब 4 हो गए टोटल। इसका मतलब ये कॉर्नर पॉइंट किस किस के इंटरसेक्शन से है? सेकंड और थर्ड के। इसका मतलब सेकंड ले लेता हूं मैं, x प्लस वाई, सेकंड एंड थर्ड का आईपी निकाल रहा हूं। आईपी का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। x प्लस वाई इक्वल टू 60 और थर्ड कौन सी है? x माइनस 2y इक्वल टू 0। इनको आप माइनस कर दो। आप क्या कर दो? माइनस। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया तो 3y इक्वल टू 63 नीचे जाएगा तो y का वैल्यू 20। अगर y का 20 यहाँ रखोगे तो x का आ जाएगा 40। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये है 40,20। पहले x का लिखे फिर y का लिखे। अब ये निकालना पड़ेगा, ये किसका आईपी है? फर्स्ट और थर्ड का। फर्स्ट एंड थर्ड को ले लो आप। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 120 और थर्ड क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 0। आप ऐड कर दो, ये कट जाएगा तो 2x इक्वल टू 120, 2 का डिवाइड लगेगा तो x का वैल्यू 60। x का 60 यहाँ रखो आप। 60 प्लस 2y इक्वल टू 120, 2y इक्वल टू 60 और 2 नीचे जाएगा तो y का वैल्यू 30। इसका मतलब x का तो हो गया 60 और y का हो गया 30। ठीक है। अब बस लास्ट वर्क बचा, अपना काम बचा। वर्क कुछ नहीं करना क्योंकि ये बाउंडेड है, समझ गए? इसका मतलब अभी अपने को z लिखना है। z कितना है? पहले कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं, कॉर्नर पॉइंट, फिर z अपने पास है 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। और कॉर्नर पॉइंट कितने आ गए अपने पास? 4। एक तो 60 0, एक 120 0, एक 40 20 और एक 60 30। ये वैल्यू इसमें रख देता हूँ। अब ये रखेंगे यहाँ पे, x का 60 रखेंगे तो 300, ये रखेंगे तो 600, ये रखेंगे तो 200 प्लस 200 400, और ये रखेंगे तो 300 प्लस 300 600। अब मिनिमम वैल्यू तो अपने को साफ दिख गई। मिनिमम वैल्यू कितनी है? अब यहाँ लिख भी देता हूँ आंसर। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 300 एट 60,0 और फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू, z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 600। 600 है एट लाइन ज्वाइनिंग, क्योंकि दो जगह आ रही है, दो जगह आती है, अपन 2 पॉइंट से एक लाइन बढ़ती है। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 120,0 एंड 60,30। मतलब 120,0 60, इस लाइन के ऊपर अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसको राइट करने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए बताया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फिर अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और आईडी वही है, क्वेश्चन आईडी 23 है। और क्वेश्चन नंबर 8 में है मिनिमम भी करना है और मैक्सिमम भी करना है इसमें भी। और z का वैल्यू है x प्लस 2y और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। और आगे है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। फिर है 2x प्लस वाई और लेस देन इक्वल टू 200 और वही x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये भी उसी लेवल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये देखिए आप, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ही। तो सबसे पहले इन तीनों को इक्वेशन में बदलेंगे। इक्वेशन बनाएंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 100, फिर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। x को 0 किया तो 2 नीचे गया तो y का वैल्यू 50, और y को 0 किया तो x का वैल्यू 100। फिर x को 0 किया तो माइनस उधर जाएगा तो y का वैल्यू 0 ही रहेगा, और y को 0 करेंगे तो ये 0 0 आ गया।
हालांकि मेरे को काम कर लेना चाहिए था, ग्राफ बढ़ा देना चाहिए था, मैं बढ़ा देता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 050, 050 यहाँ ले लेता हूँ, 050 और दूसरा पॉइंट 100, 100 थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, 100, 0। इस लाइन को कराया ज्वाइन, ट्राइंगल बनाया लाइन ने, अगर ट्राइंगल बना दिया तो आप 0, 0 रख दो। 0, 0 इसके अंदर रखेंगे इनइक्वलिटी में, फर्स्ट वाले में एक्स वाई को 0, 0 किया तो ये बात क्या है, करेक्ट है, रॉन्ग है, क्योंकि 0 100 से बड़ा नहीं होता तो फॉल्स है। इसका मतलब ग्राफ इस पॉइंट की तरफ नहीं आएगा, जो आपने ओरिजिन रखा उसकी तरफ नहीं आएगा, उसके अपोजिट रहेगा, मतलब इस लाइन के नीचे ग्राफ नहीं आएगा। क्लियर। अब सेकंड लाइन है 0, 0, दोनों 0, इसका मतलब ये 0 से जाएगी, ये 0, 0 है, ये फर्स्ट लिख देता हूँ, ये फर्स्ट हो गई और ये इस बार सेकंड है, ठीक है। अब 0, 0 वाली मैंने ट्राइंगल बनाई नहीं, अब ट्राइंगल नहीं बना तो क्या करें, तो आप कोई पॉइंट ले लो, आप यहाँ पे 120 ले लो, कुछ भी ले लो, इससे आगे ले लो आप पॉइंट, 120, 0 इसमें रखो, x की जगह 120 रखो, x की जगह 120 रखोगे तो 240, और y की जगह 0 रखना ही है, और ये लो। ये बात क्या है, ये बात भी क्या है, फॉल्स है, और फॉल्स होने के कारण इस पॉइंट की तरफ नहीं आएगा, इस पॉइंट के अपोजिट जाएगा, मतलब इस पॉइंट के तरफ वाला हिस्सा आपको मिटाना पड़ेगा, ये हिस्सा एकदम क्लियर करना पड़ेगा, ऊपर ही रहेगा ग्राफ। क्लियर। अब थर्ड वाली, x को 0 किया तो y का वैल्यू 200, और y को 0 किया तो x का वैल्यू 100, ये x का 100 हो गया। तो 0 to 100 इससे ऊपर आएगा तो यहाँ ले लेता हूँ मैं, इससे भी ऊपर आएगा, वैसे बता दूंगा आपको, 0 to 100 और x का 100, 0 ये है ही, ये है ही, तो ये लाइन ऐसे ज्वाइन हो जाएगी, स्केल से करानी है हमको, ये स्केल से ऐसे ज्वाइन हो जाएगी ये लाइन, ठीक है। ये अपने पास थर्ड वाली लाइन है। अब इसने तो ट्राइंगल बना ही लिया, इसका मतलब एक्स वाई को आप सीधा इसमें एक्स वाई को 0 कर दो, तो ये बात क्या है, ट्रू है। इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर नहीं आएगा, इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा मिटाना पड़ेगा, इसका मतलब मिक्स एरिया ये बन गया, केवल इतना पार्ट। क्यों, सही है, मतलब ये अपना शेडेड रीजन है, पूरा एकदम अच्छे से शो करके दिखा देते हैं इसको। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन हुए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब 2 पॉइंट तो है अपने पास, 2 पॉइंट अपने को निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये लाइन फर्स्ट है और ये वाली थर्ड है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड से ये पॉइंट निकलेगा, ये फर्स्ट एंड सेकंड से निकलेगा। आईपी कैसे निकलेगा, फर्स्ट को ले लो आप, x प्लस 2y इक्वस टू 100, और सेकंड क्या है 2x माइनस वाई इक्वस टू 0। अब कैसे करें, यहाँ तो कोफिशिएंट सेम नहीं आ रहे, इसलिए आप इसको 2 से इंटू कर दो, तो 2x प्लस 4y इक्वस टू 200, और ये ऐसा कैसा 2x माइनस वाई इक्वस टू 0, माइनस प्लस माइनस ये कट गया तो 5y इक्वस टू 200 बचा, 5 नीचे जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो गया 40। अब y का 40 यहाँ रखेंगे तो x प्लस 80 इक्वस टू 100, ये इधर जाएगा तो x का वैल्यू कितना बच गया 20, x का 20, y का 40। अब देखो आप, ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। अब ये कौन कौन सी लाइन है, ये लाइन थर्ड है, ये सेकंड है, सेकंड एंड थर्ड का यूज करके आईपी निकालेंगे। तो 2x माइनस वाई इक्व टू 0 है, एक 2x प्लस वाई इक्व टू 200 है, तो इनको ऐड कर दो तो ये तो कट जाएगा, तो 4x इक्व टू 200, 4 का डिवाइड लगेगा तो x का वैल्यू 50, x का यहाँ रखेंगे तो अपने पास y का आ जाएगा 100। तो ये पॉइंट आ गया, पहले x का लिखना पड़ेगा, x का 50, y का 100। अब वही काम, कॉर्नर पॉइंट लेने हैं, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे z का वैल्यू है x प्लस 2y। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, एक ये 20, 40, 50, 100, फिर 0, 50 और 0, 200, ये वैल्यू रखेंगे। देखो क्या होता है, फर्स्ट में आएगा 20 प्लस 80 मतलब 100,
सेकंड में आएगा 50 प्लस 200 250, थर्ड में आएगा 0 और ये 100, इसमें आएगा 400। अब इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू तो दो जगह मिल रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 100 एट लाइन जॉइनिंग 2040 050, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 400 एट पॉइंट 0200। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम z इक्वल टू -x प्लस 2y और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट में है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आप, सबसे पहले इसमें केवल y ग्रेटर देन 0 है, x नहीं दिया, क्योंकि x तो पहले से 3 से बड़ा है, इसका मतलब 0 से तो बड़ा है ही, तो इसका मतलब इस बात का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऊपर वाली का जरूर है। सबसे पहले अपन इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे तो फर्स्ट से क्या बनेगी, x इक्वल टू 3, इसमें y है नहीं तो बस इतने से ही काम चला रहा है। डायग्राम भी बना देता हूं मैं इसका, x एक्सिस y एक्सिस, देखिए आप x इक्वल टू 3, यहाँ मान लेता हूं मैं x का वैल्यू 3 है, तो ये x इक्वल टू 3 यहाँ बनेगी, केवल ऊपर ही बनानी है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करने के लिए यहाँ कोई पॉइंट मान लो, क्या मान लो 4 0, तो x की जगह 4 रखो, इसमें y की जगह तो 0 है ही, ये बात क्या है ट्रू है, इसका मतलब ग्राफ इस पॉइंट की तरफ आएगा, मतलब इधर आएगा ग्राफ अनबाउंडेड फिलहाल के लिए, आगे और भी बढ़ेगा अभी तो, क्यों, ठीक है। अब अगर पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाती है ना, तो उस जो पॉइंट आप रखते हो ना, उस पॉइंट की तरफ चला जाता है ग्राफ, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू 0 किया तो y का वैल्यू कितना आ गया 5, और y को 0 किया तो x का 5 यहाँ ले लेते हैं, 5 0 और ये 0 5, ये आपका ये बड़ा लाइन हो गया। सेकंड इसको भी चेक कर लेते हैं, इसने तो ट्रायंगल बना दिया है, और ट्रायंगल जब बना दे तो आप इसको सीधा ही चेक कर सकते हैं, एक्स वाई की जगह 0 रख दो आप, तो ये बात क्या है फॉल्स है, क्योंकि 0 5 से बड़ा नहीं होता, फॉल्स होने के कारण ग्राफ इस लाइन के नीचे नहीं आएगा, मतलब ओरिजिन साइड वाला जो एरिया होगा ना इस लाइन का, वो हटाना पड़ेगा, मतलब इस लाइन के ऊपर ही आएगा। क्लियर, नीचे वाला मैंने मिटा दिया है। अब बात बच गई थर्ड वाली लाइन की, थर्ड वाली क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, x को 0 किया तो 2 नीचे जाएगा, y का वैल्यू 3, y को 0 किया तो x का वैल्यू 6, x का 6 है, अब x का 6 यहाँ मान लेते हैं 6 0, और y का 3 यहाँ मान लेते हैं 0 3। अब ये लाइन ना 3 थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो ये ऐसे भी जा सकती है, ये ऐसे भी जा सकती है, अब कैसे जाएगी इस बात का पता कर लेंगे अपन। सबसे बड़ा पता है कि ऊपर ऊपर से तो नहीं जाएगी, इस पॉइंट से जाएगी या नहीं जाएगी ये पता कर लेना है अपने को, समझ गए, ठीक है। अब इससे जाएगी, इसके लिए अपने को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट पे x का वैल्यू तो 3 है ही, और y का निकाल लेते हैं। ये लाइन कौन सी है, ये सेकंड वाली लाइन है, सेकंड में x का 3 रखो तो y का आ जाएगा 2। ये पॉइंट अगर ना 3,2 इस लाइन को सेटिस्फाई कर दिया, x की जगह 3 रखा और y की जगह 2 रखा तो 4, और इक्वल टू 6 होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब इस पॉइंट से तो नहीं जा रही, जा रही है, इस पॉइंट से क्या जा रही है, ये नीचे से जा रही है। क्लियर, नीचे से जाएगी। अगर आप इस 3 0 को थोड़ा सा यहाँ भी ले लोगे ना, अगर यहाँ भी ले लोगे थोड़ा सा ऊंचा, तो भी ये जाएगी कहाँ, नीचे से जाएगी। क्लियर, अब इस लाइन को चेक करना है, इसमें एक्स वाई की जगह 0 रख दो, इसका मतलब ये बात है फॉल्स है, तो इस लाइन के भी क्या है
इस लाइन के, तीसरी लाइन के भी क्या है, नीचे से सब कुछ हटाना पड़ेगा, ऊपर वाला एरिया लेना पड़ेगा। मतलब कॉर्नर पॉइंट कितने आ गए, 1 2 और 3, बस मात्र 3 कॉर्नर पॉइंट है, लेकिन अनबाउंडेड है, ध्यान रखना। क्यों? तो सबसे पहले यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं और फिर z, z कॉर्नर पॉइंट अपने पास 3,2 है, एक 6,0 है, एक कॉर्नर पॉइंट निकालना है। ये किस किस का है, ये इन दोनों का कॉर्नर पॉइंट है, इन दोनों का, मैं इनका आईपी है, इन दोनों का आईपी निकाल दूंगा। x + 2y = 6 और x + y = 5, माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये y = बचेगा 1 और y का 1 यहाँ रखेंगे तो x का वैल्यू बचेगा 4। तो इसका मतलब ये पॉइंट है 4,1, तो ये 4,1 है, एक पॉइंट हो गया 4,1। वैल्यू रखेंगे तो z है -x + 2y, x की जगह 3 रखेंगे तो -3, y की जगह 2 रखेंगे तो +1 बचेगा, x की जगह -6, y की जगह 0 -6, x की जगह 4 रखेंगे तो -4 और वो 0, मतलब ये बच गया -4। 4 + 2 मतलब ये -2 बचेगा ऑल ओवर। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है, क्या पूछा है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इनमें से, +1 ही मैक्सिमम है। लेकिन अगर ग्राफ अनबाउंडेड बन जाए तो आपको वर्क जरूर करना पड़ेगा। वर्क क्या होता है, आपको z लिखना होता है, z लिखा और फिर जो मैक्सिमम आ रहा है वो वैल्यू लिखो। अगर मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम लिखो, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम लिखो। और मैक्सिमम में ग्रेटर देन लगता है और मिनिमम में क्या लगता है, लेस देन। और इक्वल नहीं लगता है, यहाँ पे इक्वल नहीं लगने का मतलब लाइन डॉटेड बनेगी। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन में तब्दील करोगे तो -x + 2y = कितना हो गया, 1। x को 0 किया तो y का वैल्यू आ गया 1/2 और y को 0 किया, सॉरी x को 0 किया तो y का वैल्यू आ गया 1/2 और y को 0 किया तो x का वैल्यू आ गया -1। अब इसका डायग्राम जब बनेगा तो देखिए यहां से बनेगा इसका x का -1, x का -1 कहाँ होगा, यहाँ होगा लगभग, और y का 1/2, y का 1/2 यहाँ होगा। समझ गए क्या? अब इस लाइन को ज्वाइन कराते टाइम एक पंगा आ रहा है कि ये लाइन है ना इस पॉइंट से तो नहीं जा रही है, एक बार मैं भेज देता हूँ इसको, बाद में देखेंगे जा रही है नहीं जा रही है, ये भी पता करना पड़ेगा। एक बार इसको डॉटेड कर देता हूँ और ये जा रही है, इस पॉइंट से गुजरेगी या नहीं गुजरेगी, ये पता करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपकी ये इक्वेशन है ना, इसमें x की जगह ये 3 रखोगे आप, तो ये -3 और y की जगह 2 रखोगे तो क्या 1 आ रहा है, आ रहा है, सेटिस्फाई कर गई, इसका मतलब इस पॉइंट से जा रही है डेफिनेटली। ठीक है, अब पंगा ये है कि अब इसका एरिया इधर आएगा या इधर आएगा। इस लाइन ने ट्राइंगल नहीं बनाया तो एक पॉइंट आगे ले लेता हूँ, 7 0 इसके अंदर रखता हूँ, x की जगह 7 रखा तो -7, y की जगह 0 रखा, तो ये बात ऐसे आ रही है। और ये बात क्या है, फॉल्स है, क्योंकि -7 1 से बड़ा नहीं होता और फॉल्स होने के कारण ग्राफ इस पॉइंट की तरफ नहीं आएगा, इसके अपोजिट आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो पहले ब्लैक पार्ट था वो रेड पार्ट से क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो देर आर कॉमन पॉइंट बढ़ गए, क्योंकि मिक्स होते ही कॉमन पॉइंट बढ़ेंगे और कॉमन पॉइंट बढ़ गए तो नो मैक्सिमम वैल्यू, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकल सकती। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वो है बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है इसकी भी, लेकिन ये सबसे आसान रहता है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 में है मैक्सिमम ऑफ z = x + y और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट है x - y < -1 और इसको सीधा -x + y < 0 और x y > 0। सॉल्व करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले इसको इक्वेशन में बदलेंगे तो x - y = -1, x को 0 किया तो y का वैल्यू 1 और y को 0 किया तो x का वैल्यू -1। डायग्राम बढ़ा देते हैं,
एक्स का वाई का वन है, वन यहाँ मान लो, वाई का वन यहाँ पे है, और एक्स का -1 इधर जैसे मान लिया अपन ने, सॉरी ये लो, ये -1 यहाँ मान लिया, तो ये लाइन ऐसे ज्वाइन हो जाएगी। इसको इधर से ऐसे ज्वाइन कराओगे ना तो ऐसे ज्वाइन हो जाएगी, लेकिन अपने को डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ना है। फिर इसमें -x + y = 0 है। पहले इसको चेक भी कर लेता हूँ, इसको चेक करूंगा तो इसको चेक करने के लिए इधर कोई पॉइंट मान लो, इधर मान लीजिए आप, या नीचे मान लीजिए 0 2 ले लो आप, x की जगह 2 रखो, क्योंकि इसने ट्राइंगल तो बनाया नहीं, तो ऐसे पॉइंट ही चेक करने पड़ेंगे। तो y का 2 रखा, तो ये बात राइट है या रॉन्ग? ये रॉन्ग है। कई स्टूडेंट समझदार होते हैं, माइनस को माइनस से काट देते हैं, ये मत कर देना, माइनस माइनस से कभी नहीं कटता इनइक्वलिटी में। इनइक्वलिटी में बस इसी बात से आंसर देना होता है, समझ गए क्या? क्योंकि अगर आपने माइनस से माइनस काट दिया तो ये बात ऐसी होगी, लेकिन असल में ये ऐसा है नहीं, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि इसको माइनस से इंटू करते हैं तब चिन्ह बदलता है, माइनस से माइनस कटता नहीं है इनइक्वलिटी में, समझ गए क्या? चिन्ह बदलना पड़ता है। लेकिन अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, बस यहीं से बता देंगे -2 से -1 बड़ा होता है, इसका मतलब बात ट्रू है, इसका मतलब ग्राफ है इस साइड आएगा इसका। फिर दूसरी लाइन की बात करें, इसमें x को 0 किया तो y का भी 0 आ रहा है, 0 0 आ जाए तो ये 0 0 से लाइन ऐसे जाती है, दूसरा पॉइंट भी 0 0 ही आएगा। ये दोनों लाइनें पैरेलल दिख रही है अपने को आराम से। अब सेकंड वाले में आप इधर कोई पॉइंट ले लो, x का 1 y का 0, x का 1 रखो इसमें और y का 0 रखा, तो ये बात क्या है? ट्रू है ये बात, क्योंकि -1 से 0 बड़ा होता है, इसका मतलब ग्राफ इधर आ गया। अब इस क्वेश्चन में पंगा क्या हो गया कि दोनों ग्राफ या तीनों, दो ही ग्राफ है इसमें, दोनों ग्राफ आपस में मिक्स ही नहीं हुए, मिक्स नहीं हुए तो नो फिजिबल सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन, इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि जब तक ग्राफ आपस में मिक्स नहीं होंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अपन अब करते हैं इसके अंदर 6th क्वेश्चन नंबर 6th, मिनिमम z इक्वस टू अपने पास है x + 2y और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेन है 2x + y > 3 और x + 2y > 6 और x y > 0। ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है? क्यों? देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले इन इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बदलते हैं। तो 2x + y = क्या हो गया? 3। तो यहां से x को 0 किया तो y का वैल्यू 3, y को 0 किया तो x का वैल्यू 3/2। ऐसे ही सेकंड वाली कंडीशन है x + 2y = की तरह 6, x को 0 किया तो 2 नीचे चला जाएगा, y का वैल्यू 3, y को 0 कर दिया तो x का वैल्यू 6। ठीक है, अब डायग्राम x एक्सिस y एक्सिस, x का 3 है, सॉरी y का 3 है तो 0,3 और x का 3/2 का मतलब 1.5 होता है। ये लो यहाँ ले लेता हूँ 3/2, 0, इसको ज्वाइन करवा दो और चेक कर लो, यहाँ पे x y को 0 करेंगे तो ये बात फॉल्स है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा। फिर नेक्स्ट वाले में 0 3 है और दूसरा पॉइंट 6 0 है, तो 6 0 यहाँ ले लेता हूँ और इसमें भी x y को 0 करूंगा अगर मैं, तो ये बात भी क्या है? फॉल्स है, तो इस लाइन के भी ऊपर आएगा, इसके नीचे वाला मेरे को मिटाना पड़ेगा। तो रीजन कैसा बन गया? अनबाउंडेड बढ़ गया, और अनबाउंडेड बढ़ गया तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही बाउंड्री लाइन का क्वेश्चन है, देखना। तो वर्क क्या करना पड़ेगा? पहले तो वो कॉर्नर पॉइंट वगैरह लिखो आप, कॉर्नर पॉइंट
और फिर जेड, दो ही कॉर्नर पॉइंट मिले, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये कहीं लाइन आपस में एक दूसरे को यही काट रही है, तो इसलिए अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं निकालना। तो 0 3 और सेकंड पॉइंट 6 0, एक्स और वाई। तो जेड का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 2y, एक्स को 0 किया और y को 3 किया तो 6, x को 6 तो y का 0, दोनों 6 आ गए। तो इसका मतलब दोनों ही मैक्सिमम है, दोनों ही मिनिमम है। उसने मिनिमम बोला है, इसका मतलब दोनों ही वैल्यू क्या है, मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कितना है, 6 है। लेकिन अगर अनबाउंडेड है तो आपको ये वर्क और करना पड़ेगा। ये वर्क क्या है, सबसे पहले z को लिखना है x प्लस 2y, और फिर आपको जो मिनिमम वैल्यू आई है वो लिखो 6। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो वही मिनिमम वही मैक्सिमम है, और लेस देन करेंगे क्योंकि मिनिमम का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन बढ़ाएंगे, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, x को 0 किया तो y का वैल्यू 3 और y को 0 किया तो x का वैल्यू 6। इसका मतलब ये 0 3 और 0 6 0 पे आएगी। इसका मतलब लाइन यही है ये, लेकिन डॉटेड आएगी। इसी के ऊपर बढ़ा दो डॉटेड लाइन, ऐसे आप इसी के ऊपर बढ़ा दोगे डॉटेड लाइन। आपके पास डबल कलर नहीं होंगे तो आप उसी पेंसिल से इसको ऐसे डॉट ये बढ़ाते रहो ऊपर सर्कल से छोटे छोटे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अभी तक कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर ये लाइन इधर मिक्स हो गई ना तब तो कॉमन पॉइंट है, और वरना कॉमन पॉइंट नहीं निकलेंगे। तो अब अपन इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करना आसान काम है क्योंकि इसने ट्राइंगल बढ़ा लिया। इसका मतलब इसको 0 0 पे चेक कर लेंगे। 0 0 पे चेक करेंगे तो x और y की जगह 0 रखेंगे तो ये बात है ट्रू है। इसका मतलब है ग्राफ है जो है ट्रू होने के कारण ओरिजिन की तरफ वाला हिस्सा आएगा। और यहाँ पे अपन ने देखा कि रेड वाला ग्राफ और ब्लैक वाला ग्राफ मिक्स नहीं हुए, तो क्या बोलेंगे अपन, नो कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट नहीं होने के कारण, कॉमन पॉइंट नहीं होने के कारण अपना आंसर करेक्ट होगा। अगर कॉमन पॉइंट होते तो अपन बोलते नो सॉल्यूशन। लेकिन अब क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड equals to 6 at a line joining the points 0 3 and 6 0। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे, अब 3 का क्वेश्चन देखते हैं। 3 में है मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू 5x प्लस 3y, और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट में है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15, और 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, और साथ में xy ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। वो तो हर क्वेश्चन में होता ही है, ठीक है। अब अपन इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इक्वेशन बनाएंगे। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। यहाँ से x को 0 किया तो y का वैल्यू 3, और y को 0 किया तो x का वैल्यू 5। अब अपन इसको यहाँ ग्राफ बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। 0 3 तो यहाँ ले लेता हूँ और 5 0 थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, ज्वाइन करवा दिया। अब अपन x और y को 0 कर देंगे क्योंकि इसने ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल बन गया ना, ट्राइंगल बनते ही आप 0 0 कर दिया करो। तो 0 पुट किया तो 0 और ये 15। ये बात ट्रू है। ट्रू होने का मतलब ओरिजिन की साइड में एक ग्राफ है आएगा, ओरिजिन की तरफ बड़ा हिस्सा ही शेडेड होगा। सेकंड वाली चेक करते हैं। तो 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। x को 0 किया तो 2 नीचे गया, y का वैल्यू 5, और y को 0 किया तो x का वैल्यू 2। तो 0 2 यहां ले लेता हूं, और सॉरी 0 5 5 यहां ले लेता हूं, और 2 0 यहां ले लेता हूं। अब इनको ज्वाइन करवाऊंगा मैं तो ये ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। अब अपन एक्स वाई को चेक कर लेते हैं। इसमें एक्स वाई को 0 रखो तो ये 0, और ये बात क्या है, करेक्ट है। तो ये ट्रू होने का मतलब ग्राफ क्या आएगा, इस लाइन के नीचे ही आएगा, इसके ऊपर वाला हिस्सा मिटा देंगे। इसका मतलब फिलहाल शेडेड रीजन अपना ये हो गया, और ये बाउंडेड आ गया है, इसलिए सीधे कॉर्नर पॉइंट ले रहे हैं। तो अपने पास एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, ये अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगा आईपी। कैसे निकलेगा,
इसको लिख देता हूं, फिर इसको तो अपन कर देते हैं 5 से इंटू इसको 3 से, तो ये हो गया 15x प्लस 25y इक्वल्स टू 75, और ये कितना हो गया 15x प्लस 6y और इक्वल्स टू 30। माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, और ये अपने पास हो जाएगा 19y इक्वल्स टू 45 और y इक्वल्स टू 45 अपॉन 19, और y का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो अपने पास 3x प्लस 135 अपॉन 19 इक्वल्स टू 15, तो 3x इक्वल्स टू, उसको उधर माइनस कर देंगे, 15 माइनस 135 अपॉन 19, एलसीएम ले लेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा कितना 190 हो जाए, सॉरी 190 और फिर 95, तो ये अपने पास हो गया 5 एट 2 माइनस 135 अपॉन 19, तो अपने पास आ जाएगा 3x इक्वल टू, ये अपने पास बचेगा 260 250 150 बचेगा अपॉन 19, इसको इससे काट देंगे तो x इक्वल टू अपने पास बचेगा 50 अपॉन 19। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, पॉइंटों में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, y का तो करेक्ट लग रहा है, x का 225 आएगा यहाँ पे 225, और अब ये 225 इसमें से माइनस हो जाएगा तो अपने पास बचेंगे ये 60, ऊपर बचेगा 60, तो ये अपने पास 3 से कट के 20 हो जाएगा, तो अपने पास पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, x का तो हो गया 20/19 और y का हो गया, y का अपने पास 45/19। अब क्या करना है, वही तो सब तो आंसर लिखना है, कॉर्नर पॉइंट और z अपने पास कितना है 5x प्लस 3y, कॉर्नर पॉइंट में कौन कौन है 0 0 0 0 0 3 2 0 20/19 45/19, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करोगे, एक्स वाई को जीरो किया तो जीरो, ये जीरो, ये 3 किया तो 9, ये 10 और ये हो गया 100, 235/19 हो जाएगा ये। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू यही है, 10 से ऊपर आएगा इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू यही है, ठीक है।